सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़े बुलंद मिलकर पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। हाँ, और देखना मेरी तरफ है प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ देखना है, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा सा फरमान कि तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। अच्छा, ये हदीस है, किस किस को समझ में आई कि इसमें क्या बताया गया? क्या बताया मैंने? चले कौन दोहरा देगा जो मैंने बताया? रिपीट कौन करेगा मेरे जुमले? अपने अल्फाज में कर दें, सेम टू सेम ज़रूरी नहीं है। देखते हैं, ये टीम है और ये टीम है ना, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें समझनी है। क्या करनी है? समझनी है। एक होता है सुनते, खाली क्या करते हैं? सुनते हैं। क्लास में बैठे सुना रहे, टीचर बता रहे, हाँ जी सुन रहे, समझ में आया? क्या करते फिर हम जब पूछते टीचर समझ में आया तो क्या करते हैं बच्चे? कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? यूं करते रहते ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर टीचर पूछ ले क्या समझ आया, फिर क्या करते हैं? वो करते हैं जो इस टाइम आप कर रहे हैं, यूं। क्या हो गया है? ये कोई अज़ाब टूट गया हम पे। मेरे बच्चों, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो आपको कुछ समझ में आ रही होंगी ना मेरी बातें, उम्मीद है। तो आपने रिप्लाई देना है। अगर आपने वही करना है जो क्लास में होता है तो फिर तो गलत बात है। और वहाँ भी गलत बात है कि भाई जब आपको कोई बात समझाई जा रही है तो आप उसे समझें, ठीक है ना। और जब आपसे पूछा जाए कि समझ में आया, तो अगर आया है तो ठीक है, और अगर नहीं आया और यूँ कर दें जी, तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये तो पता है ना। तो झूठ अच्छी बात है नहीं। अच्छा, और इस झूठ से नुकसान किसका होगा? हाँ, जब आपको समझ ही नहीं आया, आपने बोल दिया समझ में आ गया, तो टीचर तो आ गए, चलो भाई बच्चे अच्छे हैं, बड़े ज़हीन इंटेलिजेंट हैं, समझ में आ जाता है। और फिर जब पेपर सामने आता है तो फिर तोते उड़ते हैं, इधर से उड़ते हैं उधर से उड़ते हैं, क्योंकि समझ कुछ आया नहीं होता। तो प्रोग्राम हमारा क्या है? सुनो जी, कानों से सुनना है, दिमाग से समझना है। तो कान तो लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली सुन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दिमाग को थोड़ा सा लगाना पड़ता है तो फिर समझ में आती है। वरना अगर दिमाग जो है वो यूज़ ना किया जाए, वो ऐसे ही बैठा रहेगा, नहीं क्या न्यू चमकता हुआ है, कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नया नकोर दिमाग है। तो दिमाग हम दुनिया में लाए हैं तो इसको यूज़ करना है, ठीक है। जब दुनिया से जाएँ तो इस दिमाग में बहुत कुछ मौजूद हो, ऐसे नहीं जैसा आया था वैसे ही चला गया। समझ में आ रही है? तो उस पर दिमाग को लगाना पड़ेगा। तो दुरूद पाक की हमने फजीलत सुनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पर्दा फरमा चुके हैं, कब्र अनवर आपकी कहाँ पर है? मदीने में। आप मदीने में हैं, हम कहीं पर भी हों, दुरूद वहाँ पर पहुँचता। अच्छा, और फिर दुरूद में बताया जाता है कि ये फ़लाँ ने पढ़ा है, हमारा नाम बताया जाएगा, हमारी पहचान बताई जाएगी, आइडेंटिटी बताई जाएगी कि ये इस शख्स ने, इस बच्चे ने ये दुरूद पढ़ा है। तो सोचें, अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके पास हमारी पहचान जा रही है, हमारा नाम जा रहा है। और फिर आपने खुद ही फरमा दिया कि अच्छे अल्फाज से। अब ये हमारी मर्ज़ी हम कितने अच्छे अल्फाज से दुरूद पढ़ते हैं। हम तोहफे, किसी को तोहफा देते हैं? तोहफा
आप कहाँ देते होंगे इतने इतने से, कैसे दे, मतलब ये कि बड़े तोहफा देते हैं ना कहीं जाते आते हैं, तो जैसे ताल्लुक़ होता है वैसे ही तोहफा होता है। भाई कोई करीबी ताल्लुक़ है तो बड़ा अच्छा सा तोहफा दिया जा रहा है, तो या जैसी शख्सियत है वैसा तोहफा देते हैं। तो हम अपने प्यारे नबी अलैहि सलाम की बारगाह में क्या पेश कर रहे हैं? दुरूद पाक। तो अच्छे अंदाज से पेश करना चाहिए ना, जबकि आका अलैहि सलाम के पास बाकायदा नाम के साथ, पहचान के साथ बताया जाता है, पेश किया जाता है कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ ने दुरूद पढ़ा है। तो ये एक दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन भी ली और साथ में क्या किया, हमने समझने की भी कोशिश की है। ठीक है, कोशिश की, अब कितना समझ में आया नहीं ये वल्लाहु आलम। तो खैर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी बातें सुने, समझें और सीखें, और फिर उसके बाद आगे सिखाएं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो मिलके पढ़ना है दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों जो घरों पर मौजूद हैं, आपने भी हमारे साथ शामिल रहना है। और रोज़ाना हम अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, मुकाबला होता है, और मुकाबले में होता है दीनी इल्म का एक ख़जाना, और बहुत सारे जो है वो अभी मुकाबले भी होंगे और बहुत सारी दीनी बातें आपको सीखने को भी मिलेंगी। और यहाँ दोनों टीमों के अंदर मुकाबला हुआ करता है। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने भी हमारे साथ रहना है और हमसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है। प्रोग्राम है आप बच्चों का भी ये प्रोग्राम है, जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं ये आपका भी प्रोग्राम है। तो आप जो चाहे अच्छी अच्छी बातें हमसे कर सकते हैं। और आपने हमें आज बताना है, क्या बताएं भाई, क्या सवाल दिया जाए? चले भाई आपको सवाल दे देते हैं। ये बताएं पाकिस्तान के किस शहर को दाता की नगरी कहा जाता है? ठीक है जी, किस शहर को दाता की नगरी कहा जाता है? 3 हाथ उठ गए। ये टीम ए से टीम बी मुकाबला है, हर बात में मुकाबला है आप लोगों का। आखिर में कौन जीत के जा रहा है? टीम ए। देखते भाई, चले यहाँ 4, कौन से शहर को? लाहौर को। पक्की बात है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? चले ये बता दें आप, क्यों कहते हैं? वहाँ पे दादा साहब का मज़ार है। हाँ, ये हुई बात समझो वाली, कि आपने समझ के एक बात की। वहाँ दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है, इस हवाले से उसको ये लफ्ज़, ये अल्फाज के साथ उसे याद किया जाता है। अच्छा, दाता नगर या दाता की नगरी, इसको ज़रा देख लिया जाए। बाकी ये कि दाता साहब गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स का दिन भी चल रहे हैं। 18, 19, 20 सफ़र को आपका उर्स मनाया जाता है। तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से भी आप बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आप टीमें रेडी हैं मुकाबले के लिए? फिर जी। कम लग रहे हैं, थोड़े सो गए लग रहा। ख़त्म करें, ख़त्म, चले घर चले। क्या हो गया, रेडी हैं? जी। चले भाई, तो पहली एक्टिविटी शामिल करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चले जी, अब एक्टिविटी की तरफ आ गए और इंशाल्लाह एक्टिविटी के बाद हमारे साथ कलाम सुनाने के लिए मौजूद हैं शाज़ेब भाई हमारे। इंशाल्लाह इसके बाद कलाम शामिल करते हैं। बोर्ड नज़र आ रहा है भाई, नज़र आ रहा है सबको? आपको भी आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इबादत पर मिला सवाब। ये कुछ विंडोज़ भी बनाई हुई हमने ज़रा स्पेशल किस्म की। ये खुलेगी, खुलने के बाद यहाँ पर एक नंबर मौजूद होगा। वो उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई इबादत बतानी है कि कौन सी वो इबादत कर कर, कोई नेक काम कर कर उतनी रहमतें, उतनी बरकतें, उतने दर्जात, उतना सवाब हम हासिल कर सकते हैं। चले भाई, कौन आ रहे हैं टीम ए से? अब आ रहे हैं, आ जाए जल्दी से आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस भाई हमारे साथ हैं। तो सारे आगे आ गए, थोड़ा सा यूं खड़े हो ताकि आप भी कैमरे में आए और ये भी कैमरे में आए। इसको हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ओहो, ये इधर आ गई। ठीक है जी, अब बताएं कौन सी विंडो? पर्पल। ये रही जी पर्पल। क्या है इसके पीछे? एक। वाह। अब बताना है कोई ऐसी नेकी कि जो करने से हमें एक नेकी मिल जाए या एक दर्जा बुलंद हो जाए, कोई इस तरह की रहमत मिल जाए। उधर की तरफ चेहरा कर ले आप, वो अंकल जो है ना कैमरे वाले, हाँ, वो आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे। कहाँ से आए? गोली किसको गोली मार रहे हैं भाई? गुलबहार से। हाँ, गोली मार पहले आपने कहा, फिर चेंज कर दिया, गुलबहार चले गए आप। क्यों भाई? चलें, गोली मार मतलब जगह है ना, गोली मारने को तो नहीं कह रहे किसी को। ठीक है, तो गोली मार से आप आएँ और ये गोली मार आपको कैमरे के ज़रिए पहुंचा दिया जाएगा घर अभी। तो जल्दी से बता दें। अब एक सवाल आसान है आपके लिए। खाने से पहले वज़ू करने पर एक नेकी मिलती है। वज़ू करना है, वज़ू करना है? वज़ू करना है। खाने से पहले वज़ू करें। तो खाना खाना हो, जैसे अभी नाश्ता करना है तो पहले हम जाए वज़ू करके आएँ। हैं मेरे बच्चों, इधर खाना खाना है, उससे पहले, नाश्ते से पहले जाएँ वज़ू करके आए। फिर उसके बाद दोपहर को खाना हो, फिर वज़ू करें। फिर तो ये हर दफ़ा 3-4 दफ़ा खाने के लिए वज़ू करवाएंगे आप?
फिर अभी तो कहा है वुजू करें, तो वुजू करना होगा, पक्की बात है। कैसे करेंगे वुजू, कैसे होगा वुजू, जल्दी से बता दें। जैसे नमाज में करते हैं। जैसे नमाज में करते हैं, तो हर खाने से पहले जैसे नमाज में करते हैं ऐसे हमें क्या करना है, वजू। नहीं करना मेरे बच्चों, वो वाला वुजू नहीं करना, ये दूसरा, ये खाने का वुजू होता है, इसमें ये हाथ धोते हैं। क्या करते हैं, हाथ कहाँ तक जल्दी से बताएं। हाँ, ये हाथ धोते हैं और जो है वो कुल्ली करते हैं, तो ये क्या होता है, ये खाने का वुजू कहलाता है। ठीक है, ये वो बाकायदा वैसा ना हो बच्चे जो है वो खाना अम्मी ने रखा वो वुजू करने चलेगा, पूरा 5 मिनट बाद आ रहे हैं वुजू करके सब भीगे हुए, क्या आ रहा था भाई, वुजू कर रहा था मैं। तो ये खाने का वुजू कहलाता है। कि किससे खाते हैं हम, मुंह से नहीं खाते, मुंह से खाते, हाथों से पकड़ते हैं, तो हाथ धो लें और मुंह धो ले, तो ये हो गया खाने का वुजू। और इसको करने से क्या मिलता है, सवाब। कितना, एक नेकी मिलती है। तो आपका जवाब माशाल्लाह, खुश हो जाए भाई, आप तो खुश हो जाएं, सवाब मतलब बता दिया आपने और जवाब आपका दुरुस्त है माशाल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम ए ने 1 पॉइंट ले लिया, टीम बी कौन आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आ जाए भाई जल्दी से आ जाए। वो उन्होंने हाथ उठाया, आप सीधे हाथ से माइक दे दें उनके हाथ में। अब ये माइक वापस दे दें ज़रा, कौन से हाथ से लेते हैं, दोबारा दे दें वापस, फिर ले लें, ठीक है, अभी याद रखना है। चले भाई आ जाए, क्या नाम है, मोहम्मद सुबान। जोर से, वो खुला हुआ है मेरे बच्चे, देखो खुला हुआ है, अभी कैसे खड़ा होना है ऐसे, ठीक है। क्या नाम है, मोहम्मद सुबान। मोहम्मद सुबान। सुबान या सुबहान, सुबान। सा से यानी सुबान, ठीक है भाई, वरना सुबहान तो अल्लाह पाक का नाम है, तो फिर होगा अब्दुस सुबहान। और सुबहान आप कह रहे हैं तो सा वाओ बा अलिफ नून, ऐसे ही है जी। तो सुबहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी, ये क्या कलर है, माइक करीब, ग्रीन। ये ले जी ग्रीन, क्या आ गया, 700। माइक करीब, 700। जोर से, 700। क्या 700 रुपये दे रहे हैं, नहीं दे रहे भाई, नहीं दे रहे, तो कुछ नेकी बता रहे हैं। मेरे बच्चों इधर देख लो जी, कोई नेकी बता दे जल्दी से, पॉइंट ले ले। जो पैदल हज करे उसको अच्छा। कदम के हर कदम पर, 700 नेकियां मिलती हाँ, जो पैदल हज करे उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियां हैं। क्या बात है, अल्लाह पाक हमें हज करने की तौफीक अता फरमाए, हज की सादत अता फरमाए। ये तो खैर बड़े सादतों वालों का हिस्सा है, पैदल अल्लाह ताला जिस तरीके से आजकल हो रहा है वैसे ही हम हज के लिए चले जाएं, हज करने की सादतें हासिल करें। और इस पर कितनी नेकियां हैं, पैदल हज करने वाले पर हर कदम पर 700 नेकियां। और अभी आपको क्या मिल गया, माइक करीब कर लो, 1 पॉइंट मिल गया है सुभान भाई को, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं, सब कह दें क्या बात है जी। पॉइंट्स कौन आ रहा है भाई, टीम ए से, जल्दी से, एक तो आ गए थे वो, आप आ रहे हैं, हिम्मत कर ली, चले भाई आ जाए। क्या नाम है, अहमद रजा। पीछे हो जाएं, अहमद रजा भाई। कौन सी विंडो, ये 2 बची हैं आपके पास, ये चलें भाई, ये आ गई, क्या आया, नंबर 3। गुस्से में क्यों है, नंबर 3 याद नहीं आ रहा, नंबर 3 में क्या है जी, कोई नेकी बताएं जिसमें 3 नेकियां मिलती हों, 3 दर्जात बदल होते हों, या कोई सवाब मिलता हो इस टाइप का जिसमें 3 का जिक्र आता हो। अच्छा जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह शाम दुरूद पढ़ने। तो देखा आपकी टीम आपस में बातों पे लगी हुई है, इनका ही कोई मदद कर दो मेरे बच्चों, जल्दी से जाए, आपको मशवरा करने का टाइम दिया मैं, 5 तक काउंटिंग कर रहे, काउंटिंग शुरू करें, 5 4 3 2 1। सुबह तक शाम आ गया, 3 दफा आराम से सांस लें पहले, अभी वहाँ से सुना, जल्दी से ऐसे नहीं, अभी थोड़ा सा हम आपको भुलवाएंगे, अब बनाएं। हाँ, हमारे थोड़ा सा अगर टर्न कर जाए ना तो आप पूरे आ जाएंगे कैमरे में जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सुबह से शाम 3 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है जी। अब पहले जो आप खुद कह रहे हैं ना वो खुद समझें कि वो जुमला भी बन रहा है या नहीं बन रहा, बस आप कुछ बोले चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जुमला होगा ना, एक सेंटेंस होगा। तो अब क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया वो आप बताएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर
सुबह था शाम 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, अच्छा। उसे 3 नेकियां का सवाब। उसे 3 नेकियों का सवाब मिलेगा। उन्होंने तो बताया था, उनको माइक दें, वो क्या बता रहे थे। जाए भाई, आपको एक मौका दिया, माइक ले लें। इनकी आपने क्या हेल्प की थी? अगर सही की थी चले मैं फिर नंबर दे दूंगा जी। अब खुद ही को चुपकी लग गई। क्यों भाई? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह था शाम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके 3 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। उसके 3 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। तो आप कहीं और थे, रिवायत में जो बात बयान की गई है वो कुछ और है। तो इस तरह टीम ए पॉइंट नहीं ले सकी। चले कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह सीखने को मिला होगा। तो इसको याद रखिए। ये इसमें क्या बताया? 3 बार सुबह है और 3 बार शाम। बहुत आसान है ना? बस शौक़ और मोहब्बत के साथ हमने दुरूद पढ़ना है। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे उस दिन और उस रात के गुनाह को क्या करेगा? बख्श देगा, माफ़ कर देगा। तो बड़ी अच्छी सी फजीलत थी जो आप याद नहीं रख सके। चले भाई, आ रहे हैं टीम बी से। कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमदान अतारी। मोहम्मद दान अतारी। हमदान। आपके लिए है 70,000। इधर घूम जाएं जी। 70,000 जो रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाले के लिए ठीक है जी। फरिश्ते 70,000 फरिश्ते सुबह था शाम सही जा रहे। सुबह था शाम क्या करते हैं? एक काम रह गया बस अब। मुआफरत करते हैं। क्या करते हैं? मुआफरत की दुआ करते हैं। किसकी दुआ करते हैं? मुआफरत की। ये क्या है? सुनो समझो सीखो में आए हैं तो खाली सुना के आप नहीं जा सकेंगे, मुझे समझा के जाना पड़ेगा आपको। किसकी दुआ करते हैं? ये मुआफरत क्या होती है? ये तो कोई वर्ड ही नया आ गया आज हैं। कौन सी बोली बोलते हैं आप? उर्दू घर पे या कोई और लैंग्वेज है? उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू में नया इजाफा है ये कोई? आज से मैं ऐलान कर दूं मदनी चैनल से, नया वर्ड आ गया है, लोगों याद रख लो, मुआफरत हैं। तो आप जो बोल रहे हो आपको खुद समझ भी आना चाहिए ना। फिर रिश्ते किस चीज़ की दुआ करते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें क्या मिल जाए अल्लाह ताला से? हम किस चीज़ को क्या मांगते? मग़फ़िरत की दुआ। हाँ, तो आप कहाँ मुआफरत बना दिया। एक चीज़ होती, कोई भी आप मुआफरत कह रहे थे ना, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें सोचे कि ये कोई वर्ड, कोई सेंस भी बन रहा है बात का या नहीं बन रहा। जब आप थोड़ी देर सोचेंगे ना तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, आइडिया हो ही जाएगा कि यार ये जो, जैसे आपसे भी बात कर रहा था मैं, आप जो जुमला बना रहे थे वो कोई जुमला बन ही नहीं रहा था। तो कभी पेपर्स भी होते हैं स्कूल में भी। स्कूल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? माइक में मदरसे में पढ़ते हैं। तो मदरसे में भी तो आजकल जो है हमारे यहाँ मैथ्स वगैरह, उर्दू ये सब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं पढ़ा रहे, कहीं नहीं पढ़ा रहे, यूँ भी है। दारुल मदीना में तो खैर वो तो पूरा मामला ही अलग होता है। तो खैर कोई भी बात हो, ऐसा एग्जाम वगैरह में भी कोई चीज़ आ जाए तो पहले थोड़ी देर सोचा करे कि इस बात का कोई सेंस भी बन रहा है या ऐसे ही बस मैं कुछ ना कुछ लिख के चला गया, तो फिर जो है ना बात नहीं बनेगी। तो दुआए मग़फ़िरत करते हैं। क्या करते हैं? मग़फ़िरत की दुआ। हाँ, तो आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो इस सेगमेंट में टीम बी ने लिए हैं 2 पॉइंट और टीम ए ने लिए हैं, माइक में नहीं लिए। टीम ए ने 1 पॉइंट। तो जीत गई है टीम बी। कहते मुबारक हो। मुबारक हो। ये हुई ना बात, कहते खैर मुबारक। माइक में कह दो खैर मुबारक। आप भी जीतोगे, कह दो। भी जीतोगे। हाँ, हम हार लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है। चले भाई, तो इसी के साथ हम चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। अगर कॉल्स आ गई है तो शामिल करते हैं भाई। कुछ कॉल्स हैं हमारे पास, चलें भाई कॉल शामिल करते हैं। फातिमा तारिया निंचिनावाद से। बापू जी, मुझे मेरा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकिल्लाह खैरा। हमारे घर में 2 टीमें रख ली जाती हैं। एक टीम मेरी होती है और दूसरे घर वालों की। कल मेरी टीम जीती थी, मुझे वाह बेटा। बहुत मजा आया था। क्या बात है। इस प्रोग्राम को सलामत रखे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह, ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, मिंचनाबाद से आती है और इन्होंने ये प्रोग्राम अपने घर पे ही कर लिया था। कहाँ कर लिया? घर पे। हाँ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। और इनकी टीम एक तरफ ये बकिया पूरा घर हो गया भाई, और ये जीत गई।
माशाअल्लाह भाई। उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स किए थे आपने? आगे बढ़ो वाला किया था, नहीं किया था? आप अगली दफ़ा आप ये भी बताइएगा तफसील से, ठीक है भाई। और बच्चों के लिए भी इसमें मोटिवेशन मौजूद है कि आप ये जो किड्स मदनी चैनल के बड़े ज़बरदस्त, खासतौर पे अब जो नई प्रोग्रामिंग है इसमें ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ वाले जो है वो प्रोग्राम्स हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को आप घर पर भी कर सकते हैं। आज आपके लिए वो नहीं है, वरना एक चम्मच वाली रेस भी होती है, हमारी स्पून रेस भी कर रहे होते हैं, तो वो स्पून रेस आप घर भी कर सकते हैं, उसमें बड़ा मज़ा भी आता है। इसी तरह आगे बढ़ो वाला भी एक होता है, हम आज करके देखते हैं इंशाल्लाह। आगे बढ़ो ना, यहाँ आपको जंप कराते हैं इसके अंदर और वहाँ तक पहुँचना होता है, वो मेंढक की तरह जंप करनी होती, करेंगे? चले ये वाला भी आप घर पे कर सकते हैं, बड़ा इसमें मज़ा भी आता है। मैंने भी घर में अपने बच्चों के साथ किया तो वो भी खुश भी हैं, और इस तरह जो है इसी खेल खेल में जो है वो दीन की बातें जो है वो सिखा ली जाती हैं, दीन की बातें सीखने का मौका बन जाता है। और बच्चों को आए ना आए आप बताते जाएँ भाई, ठीक है? वो खेलते जाएंगे, आप बताते जाएं, तो वो जम करने में, खेल खेल में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं बच्चों को। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मुल खैर फातिमा तारी है। उम्मुल खैर फातिमा मैं तारी। नगर से बात कर रही। कौन सी नगर से? तवज्जो रखे, सुनाऊंगी। सुनाएं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, नारा जोरदार होना चाहिए, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, आवाज कम आ रही है, किड्स मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। वकार भाई क्या हाल है आपका? और बाकी सब कैसे हैं? मैं हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? लानी जेलम से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको दुरूद शरीफ सुनाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह, आमीन। उन्होंने देखो पहले ही पूछ लिया था कि बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब ठीक हैं, तो उनके नारे का जवाब तो देते नहीं हैं आप लोग, पता नहीं। चले भाई, ठीक ही है हमारे बच्चे, वो कह रहे ठीक है तो हम कहते मान लेते ठीक है। जी नेक्स्ट कॉल। हाय वाकातू, मैं मोहम्मद बैतला अतारी गुजरावाला से दाता की नगरी लाहौर को कहते हैं। किस्मत चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। नेक्स्ट कॉल जल्दी से शामिल करें। मेरा नाम उम्मीद दुआ में सब जाना चाहता रही हूँ। मैं आपसे सवाल का जवाब दूंगी, आपसे सवाल का जवाब है हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रीना फातिमा तारिया है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे वकार भाई, मुझे आपका सुना समझा सीखो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शुक्रिया। आपको आसमानी किताबों के नाम जबरदस्त। बताऊंगी। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये तो बहुत प्यारी सी कोई बच्ची थी ना, जो 4 आसमानी मशहूर किताबें उनके इन्होंने नाम बता दिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। जल्दी से कॉल। मेरा नाम अबैदुल्ला है। आज मैं आपको 5 इस्लामी अरकान सुनाऊंगा। कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। माशाल्लाह। अरकान इस्लाम के नाम बताया आपने। जी नेक्स्ट। मेरा नाम शाहज़मान तारी है। शाहज़मान तारी। आपके सवाल का जवाब है कि लाहौर मदीने के बाहर दो आलम खुदाता मेरी मैं मोहम्मद ये सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसी शेर के साथ हम भी कलाम शामिल करते हैं, फिर कॉल्स उसके बाद मज़ीद शामिल करते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम में कलाम शामिल करना था वो वैसे ही काफ़ी लेट पीछे आ गया, नीचे आ गया है। तो हमारे साथ शाहज़ेब भाई मौजूद हैं और चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
हो अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब गुंबद खज़रा पे वो पहले नजर गए जब गुंबद खज़रा पे वो नजर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए जब गुंबद खज़रा पे वो पहले नजर गए जब गुंबद खज़रा पे वो पहले नजर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए बरसे थी इस कदर के नवासा गया उधर बरसे थी इस कदर का नवासा गया उधर ओ बारिश करम मेरे दादा को बर गए वो बारिश करम मेरे दादा को बर गए जो के सका नलब से मिले वो मुराद भी जो के सका नलब से मिले वो मुराद भी मेरे सुकूत पर बेशगा के नजर गए मेरे सुकूत पर बेशगा के नजर गए तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए ऐसा लगे के बदन से गुजर गए ऐसा लगे के बदन से गुजर गए आवाज़ उबैद तेरी बाफ़ैज़ान नात की
से मेरे दिल में उतर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे और इसके साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम है सुनो समझो जिसमें जीत चुकी है हमारी टीम बी। जीती थी टीम बी, भूल गए क्या? जीत चुके हो भाई तुम लोग। और अभी एक और मुकाबला करते हैं। एक दिलचस्प सा हमारा मुकाबला है, नया लेकर आए हैं अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इस एक्टिविटी है अल्फाज आगे पीछे। होने वाला क्या है पता है आपको? नहीं पता होगा क्योंकि ये बड़े दिनों बाद आया है। खैर मैंने कह दिया था नया लाएं, शायद पहले हुआ होगा लेकिन काफ़ी पहले, मुझे भी याद नहीं है। तो इसमें होगा ये कि पहले टीम ए को दिखाएंगे भाई, ठीक है भाई? टीम ए, हमारे भाई आपका इमामा चेक कर रहे हैं। इमामा नहीं चेक करें, इधर चेक करें, ठीक है? आपको अल्फाज दिखाए जाएंगे लेकिन वो होंगे रिवर्स, ठीक है? वो आपके पास आएंगे सामने एक एक कर। उसके बाद आपसे पूछेंगे ये क्या जुमला है, ठीक है? अब देखते हैं आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना साथ देता है। ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें आंखों से देखना है, दिमाग से समझना है, मुंह से बोलना है। तो यही सुनो सीखो समझो में होता है कि कानों से सुनते हैं, दिमाग से समझते हैं और फिर सीख लेते हैं, दिमाग से ही सीख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद सिखाने के लिए बोलना पड़ता है। तो तैयार है भाई टीमें? क्या आ रहा है पहला जुमला? देखें भाई स्क्रीन पर, कौन सी स्क्रीन पर आएगा? वो राजी, वो आपके सामने भाई, दोनों पर आ गया है मैं मदीने पाक रोज़े का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये जुमला यूँ कह ले रिवर्स में लिखा हुआ है, इसको यूँ घुमा लें वापस तो सीधा जुमला बन जाएगा। अब जल्दी से बताएं क्या जुमला है, बता रहे हैं? चले भाई बताएं, मशवरा कर लें भले टीम से अपने जी, जल्दी, टाइम कम है। 5 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीने में। दोबारा से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीने में। मुबारक है क्या? माइक तो खोलें मेरे बच्चे, माइक पे बटन दबाएं, थोड़ी देर दबा के रखें। हाँ अब हटा लें हाथ जी। अच्छा ये वैसे आसान हो जाता है, इसको होना चाहिए एक दफ़ा दिखाएं उसके बाद हटा दें हम। अब ये तो देखे ही जा रहे हैं आप, तो ये तो आसान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीने में है। मुबारक का वर्ड था वहाँ? मुबारक का वर्ड नहीं था। चलें फिर भी मान लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मदीने पाक में है। आपकी कब्र शरीफ मदीने पाक में है। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। वो देखिए ठीक लिखा हुआ भी आ गया आपके लिए। आप टीम बी से सख्तियाँ शुरू कर देते हैं, ठीक है? हम जुमला दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर स्क्रीन पर रहेगा। वैसे तो होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड आए, एक एक जुमला आए सामने और गायब होता जाए, उसके बाद जो है आपने पूरा जुमला सही करके बनाना हो। लेकिन चले हम आपको दिखा देते हैं टीम बी के लिए क्या जुमला है। थोड़ी देर रहेगा ये है मदीने पाक गुंबदे खजरा, ठीक है मदीने पाक गुंबदे खजरा। देख लिया? अब करें जी। गुंबद खजरा मदीने पाक में है। गुंबद खजरा मदीने पाक में है। गुंबद खजरा किसे कहते हैं ये भी तो बताएं, माइक में बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का गुंबद जो है किस कलर का है? ग्रीन। हाँ, और खजरा कहते हैं ग्रीन को, ठीक है? अरबी में खजरा कहते हैं ग्रीन को। तो जो ग्रीन गुंबद है, ग्रीन कलर का जो गुंबद है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो कहाँ है? मदीने में। और आपका जवाब वो रहा, गुंबद खजरा मदीने पाक में है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। मुकाबला सख्त जा रहा है जी। टीम ए आपके लिए जुमला आ गया है मैं मदीना पाक जन्नतुल बकी। है मैं मदीना पाक जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी मदीने पाक में है। जन्नतुल बकी मदीने पाक मदीने में। पाक में है, पक्की बात? यही जवाब है? जन्नतुल जी। बकी है क्या? जन्नतुल बकी क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान है, अच्छा देख लें। वो आ रहा आपका जुमला, जन्नतुल बकी मदीने पाक में है। इनका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया। दुनिया का सबसे अजीम कब्रिस्तान है ये जन्नतुल बकी जो मदीने पाक में है। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल बकी अता फरमाए, जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। जी टीम बी रेडी हैं? आपके लिए आ गया जुमला है मैं मदीना पाक मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी मदीने पाक में है। मस्जिद नबवी मदीने पाक में है। हम आपके लिए जुमले ही इतने आसान हैं, हमारे बच्चे माशाल्लाह कुछ ज़हीन भी है यकीनन और कुछ जुमले भी आसान हैं। मस्जिद नबवी मदीने पाक में है। इस तरह से ये मुकाबला तो हो गया है। क्या हुआ? ड्रॉ।
ड्रॉ हो गया। चले भाई, मुबारक हो, आपका ड्रॉ हो गया, जीता कोई नहीं। कुछ अच्छी बातें इंशाल्लाह हमें सीखने को मिली होंगी। और चले भाई कुछ कॉल्स की तरफ चलें फिर से। चले भाई कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम रीरा फातिमा आटारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात है। बुखार भाई, मुझे आपका सुना समझा सीखो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मैं आज आपको आसमानी किताबों के नाम बताऊंगी। बिल्कुल बताएं। ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल राफी है, मैं ससुराल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आप तो सोते उठने की दुआ सुनाऊंगा। उठने की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नशूर। आज मैं आप तो मदनी मस्जिद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया ते लोटी इस्लाती तो करनी है इंशाल्लाह। तेज मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। क्या नाम था भाई इनका? पक्की बात है अब्दुल राफे। चले भाई, हमारे बच्चे कह रहे अब्दुल राफे, और छोटे से थे ना, थोड़ा अपना तुतलाई हुई ज़बान में बात कर रहे थे माशाअल्लाह। तो उन्होंने कोशिश की दुआ सुनाने की। कौन सी दुआ सुनाई है पता है आपको? सोकर उठने की, सोते वक्त की। किसको याद है आप में से? आपको याद है? सीधे हाथ से माइक ले लें ज़रा जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नशूर। आप क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते? पहले तो अरे आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो पूछ रहे हैं। सोकर उठ के, सोकर उठकर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर नाश्ता करते हैं। फिर क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे। पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं? तो वही पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, क्या करते हैं आप? मदरसे में पढ़ते हैं? तो फिर सही सही सुना है ना। वाव मद्दा अलिफ मद्दा सब खा गए, मद्दात वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो आप जो कवायद पढ़ते हैं, जहाँ जो है वो इख्फा होना है वहाँ इख्फा हो, जहाँ मद होना है वहाँ मद हो, ये चीज़ें सही होनी चाहिए ना, इसीलिए सुनी थी भाई मेरे बच्चे। जी, सो के उठ के पढ़ते हैं फिर सो जाते लगता है। पढ़ते हैं ना, या मदरसे में भी सोते, क्या करते हैं? पढ़ रहे होंगे, तो जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई करते हैं फिर। जी नेक्स्ट। जी वाला सैयद दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, हमें सुनो समझो सीखो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हमें किस मंदी चैनल के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह पाक मंदी चैनल की तमाम टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। और भी कॉल्स हैं भाई? कॉल्स पूरी हो गई? चलें, कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई, तो आज बड़े दिनों बाद फिर जंपिंग वाला कर लें, हैं? चले भाई जल्दी से, आपका जल्दी जल्दी करना है। कौन आ रहा है? आप पहले देखा हुआ आपने हमारा प्रोग्राम क्या होता है इसमें? नहीं, ऐसे ही तैयार है। मैंने कहा शायद देखा। भैया आप लोग आते हो तो देखा भी तो करें, आपसे देखना है, ठीक है? लेकिन अगर मदरसे में होंगे तो कहाँ से देखेंगे? कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए, माइक लेके आ जाए। और यहाँ से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? आ जाए, माइक उठाएं, जल्दी जल्दी माइक उठाएं, यहाँ आ जाएँ। यहाँ पर दोनों ने खड़ा होना है और जम कैसे करनी है? टांगे मिलाएं, हाँ जम करें, आगे करके बताएं, हाँ यूँ, बस 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 बच्चे वापस आ जाए, ठीक है? आपने एक सवाल का जवाब देंगे तो एक जम करेंगे, और दो का जवाब दें तो दम करके यहाँ आना होगा। जम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इस लाइन पर पाऊँ नहीं होगा, ठीक है जी? और यहाँ से जम करते करते वहाँ पर पहुँचना है। और जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आने के लिए दो जवाब देने होंगे, यहाँ के लिए दो जवाब देने होंगे, वहाँ के लिए भी दो जवाब, एक एक का वहाँ पर जगह है। तैयार हैं? क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। चले भाई, टीम ए से थे हमारे अब्दुल अहद। अब्दुल अहद भाई, आपके लिए सवाल ये है कि ये आपने बताना है कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। एक सवाल करूं, दो करूं? दो करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। जल्दी जल्दी। दो सवाल करूं। सबसे पहली सूरत कौन सी है कुरान पाक की, और सबसे आखिरी कौन सी है? सबसे पहली सूरत कुरान पाक की सूरतुल बकरा है। दोबारा सोच लें, आखिरी मौका है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, और कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। जवाब दुरुस्त हो गया, पाँव मिला, आगे हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, मेरे बच्चे बहुत दूर हैं, आप और आगे आ जाए, और आगे आ जाए, वहाँ अपने पहुँचना है जल्दी से। माशाल्लाह, पाँव खुल गए, खुलने नहीं चाहिए थे। चले भाई, थोड़ी सी उधर हो जाए, जगह दे दें। आपके लिए सवाल ये है कि ये बताइए कि इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। एक और करूं, बस एक काफ़ी है? एक दूसरा करूं या एक के? दूसरा भी करूं। दूसरा महीना कौन सा इस्लामी साल का? सफ़र। जम कर लें, वापस आ जाएं, पाँव मिला के जम करनी है, जो डड्डू जम कहते हैं। थोड़ा सा आगे हो जाए। अब आप छोटे से पहुंचना लेकिन प्रॉपर है आपने, वहाँ पे हाथ हटा लो मेरे बच्चे। जी
हाँ बिल्कुल लाइन के करीब करीब पहुंचे हैं जी। आपसे सवाल ये है कि ये बताएं इस्लामी साल का तीसरा महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल। एक और करूं? वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना पड़ेगा या वहाँ जाना है? वहीं आना है, चले भाई कर लें। अच्छा भाई आपने ये बताना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? रबी अव्वल। जम कर लें। चलें भाई आपसे सवाल ये है कि बताइए दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स किस महीने में आता है? सफ़र और मुज़फ़्फ़र। एक और करूं? दो यहाँ आने के लिए तो दो ही करने होंगे। तो ये बताइए हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम उर्स किस महीने में आता है? सफ़र और मुज़फ़्फ़र। जम कर लें। जम गलत हुई है। आपका पाँव इस लाइन पर आया था और पाँव खुल भी गए थे आपके, इसलिए आपके सही जवाब के बावजूद आप पीछे चले जाएंगे वापस। जल्दी से वापस चले जाइए। आपके लिए आपसे सवाल ये है कि ये बताइए किस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की? मुहर्रम। दोबारा से कर्ज कर रहा हूँ सवाल, किस महीने में नबी पाक ने मदीना पाक की तरफ हिजरत की थी? रबी अव्वल। रबीउल अव्वल। एक और सवाल आपसे किया जाएगा, मस्जिद कुबा किस महीने में बनाई गई? आसान है, ये मेरी तरफ से इशारा है, इसका जवाब आसान है। अब समझे तो आपके ऊपर है। किस महीने में नबी पाक ने हिजरत की थी मक्के से मदीने की तरफ? कौन सा था? रबीउल अव्वल। ठीक है। आप सवाल ये है कि किस महीने में कुबा मस्जिद की तामीर की गई? क्या कह रहे हैं? जवाब दिया था आपने शायद अभी। क्या दिया था? तो बोले ना मेरे बच्चे, जवाब दुरुस्त हो गया है, इसलिए मैंने कहा था आसान। जल्दी जम करें, ये पाँव खुल रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ जम्मिंग देख रहे हैं? याद रखने ये सवालात जो है कि हिजरत का वाक़या बड़ा मशहूर है। किस महीने में हुआ था? रबीउल अव्वल के महीने में। मस्जिद कुबा भी रबीउल अव्वल के महीने में की। ये इसी में जो है मदीने जाते हुए रास्ते में कुबा की मकाम आता है, वहाँ पर मस्जिद तामीर की गई थी। आप तो सही जवाब देकर वापस पीछे जा चुके हैं। जल्दी से आपने बताना है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह का यौम उर्स किस महीने में है? सफ़र और मुज़फ़्फ़र। फिर से सोच लें। सफ़र और मुज़फ़्फ़र। आखिरी फैसला है आपका? जी। इस्लामी साल का 14 महीना कौन सा है? रबीउल आखिर। रबीउल आखिर। आपका जवाब दुरुस्त है, जंप सही होनी चाहिए। वाह भाई वाह, आप तो माशाल्लाह बड़े। अभी क्या करना है? इधर आना है, उधर जाना है? किधर जाएंगे? उधर पहुंचना है असल तो, वहाँ जाएंगे। चले भाई आपसे सवाल है, आपने हमें ये बताना है कि मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? जल्दी से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? टाइम कम है अबू बकर सिद्दीक। जी। एक दो करूँगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे मैं एक ही। चले भाई मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक करूँ दो करूँ? दो करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे मेरे बच्चे। उसके बाद फिर दो जवाब रह जाएंगे आपके पास। दो कर लूँ। मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम? हज़रत सैयदना उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जंप। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। आप कितने? एक करूँ? एक ही करना है आपसे। अब यहाँ जाके फिर आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है भाई, आपके लिए सवाल ये है कि मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जंप। अब आपने दो जवाब देने हैं और वहाँ आपने जम कर ली तो आप यहाँ पर जीत गए हैं। आपने जो 4 आसमानी किताबें हैं उनके नाम बताने हैं। तौरात, ज़बूर, तौरात, ज़बूर। जल्दी जल्दी। इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपने मुझे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी और लाडली शहजादी का नाम बताना है। आसान सवाल कर दिया, जीत सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत मशहूर है। फातिमा। पूरा लेना अदब के साथ, अल्काब के साथ। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आपका जवाब दुरुस्त है। जम करके मुकाबला नहीं जीत पाए क्योंकि आप आ गए हैं बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो आप वापस जा सकते हैं। तो ये तो अब उनके ऊपर आ गया है कि भाई ये जीत सकते हैं। आपने बताना है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद साहब का नाम। आप सल्लम के वालिद साहब का नाम अब्दुल मुत्तलिब। एक दफ़ा फिर सोच लें जल्दी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद साहब का नाम? हज़रत
आखिरी मौका हजरते, गलती हो गई है आपसे। आइन से शुरू होता है। टाइम आपका ओवर हो गया। आपसे सवाल किया जा रहा है, ये बताइए कि कुरान पाक की 3 सूरतों के नाम बता दें। 3 सूरतों के नाम, कोई सी भी, जल्दी जल्दी। सूरतुल बकरा, सूरतुल आला इमरान, सूरतुल निसा। सूरतुल निसा। और आपने बताना प्यारा अलैहिस्सलाम के अब्बू जान और अम्मी जान दोनों का नाम बताना है। इतना अब और आपके लिए क्या, हजरत आइन से आता है। अब सैयदना अब्दुल अत्तलिब, अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। और वालिदा का नाम बता दें। हजरत, अरे मेरे बच्चे टाइम भी खत्म हो गया हमारा। हजरत हज़रत बीबी फातिमा, वही तो बेटी का नाम है। हज़रत आमना, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जम कर ले, और जम सही होनी चाहिए। अब अल्लाह 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 अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे, इतने आप तो माशाल्लाह साइज में भी बड़े हैं, वो छोटे हैं। और इसी के साथ मुकाबला जीत गई है हमारी टीम ए। बड़ी मेहनत के बाद जीती है। और हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपने मदनी चैनल देखते रहना है, अभी अच्छे अच्छे से प्रोग्राम्स और भी आने वाले हैं। और हमें दुआ में याद रखना है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया